आज से हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर बुक निकाल लें आप लोग। डॉक्टर एस के सिंह का बुक निकाल लेंगे आप लोग। चैप्टर निकालिए। थ्योरी हो चुका था हम लोगों का, पीछे क्लास में हमने थ्योरी आपको समझा दिए थे। निकाल लो आप। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, आपको याद होना चाहिए कि पीछे क्लास में हमने आपको बता दिया था कि इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ना है तो आप उससे पहले इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। अगर इशू ऑफ शेयर चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में बस 10% अपने को पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 10% ओनली, बाद बाकी सब कुछ वही इशू ऑफ शेयर चैप्टर की तरह ही सारा चीज़ रहेगा। सिर्फ अपने को रिप्लेस करना है, जहाँ पे शेयर होगा उस शेयर के जगह पे हम लोग डिबेंचर लिखेंगे, यही बताए थे। और जहाँ पे शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर से तो शेयर कैपिटल का निर्माण होता है, लेकिन डिबेंचर से, डिबेंचर हमारा लोन है, वो तो लोन होती है, डेप्ट होता है, ऋण जिसको बोलते हैं, तो डेप्ट कैपिटल होती है वो। तो शेयर से शेयर कैपिटल का निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल आता था इशू ऑफ शेयर चैप्टर में, उसके जगह पर हमें सिर्फ डिबेंचर ही लिखना है। डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में। इधर अपना रफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इधर रफ करेंगे हम। रीड किया जाए क्वेश्चन को। 15/4/2021 को ए लिमिटेड क्या किया, इन्वाइट किया 1 लाख डिबेंचर, 9% वाला डिबेंचर है। तो देखो डिबेंचर से पहले क्या लगा हुआ है, 9% डिबेंचर। ओके, और ये 9% क्या होती है, इंटरेस्ट का रेट। क्या होती है, इंटरेस्ट का रेट। और एक डिबेंचर कितना है, ये 1 लाख डिबेंचर है। एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच। और डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है, डिस्काउंट 6% डिस्काउंट पे इशू किया गया है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद इसका रिडीमेबल होगा। 3 साल बाद इसका रीपेमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब, जहाँ से लोन लिए ना, 1 लाख डिबेंचर हम इशू किए, 100 के हिसाब से 6% डिस्काउंट दिए, तो आज तो लोन का रुपया आया, डिबेंचर का रुपया आया, लेकिन इस रुपया का वापसी कब होगा, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स एट पार पड़े। अब इस क्वेश्चन को डील करना है तो कैसे डील करोगे, है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम एक चीज़ बताए थे आप लोगों को कि डिबेंचर का भी इशू फॉर कैश के लिए होता है या फॉर कंसीडरेशन अदर दैन कैश के लिए होता है। फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर दैन कैश। फॉर कैश के लिए डिबेंचर इशू करता है, तो उसमें क्या बताए थे कि डिबेंचर तो देंगे लेकिन पैसा एक ही बार में लेंगे, लमसम रिसीव्ड होगा या इंस्टॉलमेंट में। फॉर कैश में लमसम रिसीव्ड या इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर एक ही बार में पैसा लिया जा रहा है। और एंट्री भी समझाए थे कि या तो सिंगल एंट्री कर लो या डबल एंट्री कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम डबल एंट्री करके दिखाते हैं आपको, फिर सिंगल एंट्री भी समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। जर्नल एंट्री उसी तरह से बनाना है, 5 कॉलम बना करके। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, 5 कॉलम बना करके डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपया, क्रेडिट रुपया लिख करके बनाना है आपको। पहला एंट्री इसमें होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
9% डिबेंचर, डिबेंचर से पहले जो परसेंट रहेगा वो परसेंटेज लगा देना है। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, APP बोले तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों एक ही साथ हो गया, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे नरेशन देखो, नरेशन क्या देंगे, डिस्काउंट पे इशू किया गया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,09% डिबेंचर of rupees 100 each, comma, at a discount of rupees, डिस्काउंट कितना है 6% है, तो डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, परसेंटेज में है तो किसका निकालना पड़ेगा अपने को, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है 100 का 6% निकालोगे तो ये कितना रुपया निकलेगा, 6 रुपया ही निकलेगा ईच। अब यहां पे आ जाओ, हमें पैसा मिला कितना, डिस्काउंट दे दिए 6, तो 100 में 6 दे दिए डिस्काउंट, तो यहां पे 94 रुपया बनता है। 94 रुपया के हिसाब से अपने को पैसा आएगा। एक डिबेंचर 100 का है, डिस्काउंट 6 रुपया दे रहे हो तो 94 के हिसाब से आएगा। अब उस 94 रुपया को 1 लाख मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख से गुना करो 94 रुपया को, तो ये हो जाएगा हमारा 94 लाख, 94 लाख। क्लियर है? अब इससे हमें क्या करना है, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसे क्या करना है, हमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वो कैसे, इसका दूसरा एंट्री होगा 9% डिबेंचर, सुनो ना, DEB लिख दिए तो समझ लेना कि डिबेंचर पूरा आप लोग, लेकिन आप लोग शॉर्ट मत लिखना, एग्जाम में होता है ना कि शॉर्ट में मार दिए, शॉर्ट नहीं लिखना, पूरा लिखना। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी पूरा लिखना है, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू किया जाता है, लेकिन शेयर को एट पार, एट प्रीमियम पर ही इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे नहीं। डिस्काउंट पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को ही इशू किया जाता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट being application money transferred to 9% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पर देखो, डिबेंचर हमारा कितना है, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 लाख, ओके। डिस्काउंट कितना था, 6 रुपया, 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 लाख। जिस तरह से शेयर चैप्टर में हम आपको बताए थे कि हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल का निर्माण हमेशा फेस वैल्यू से होता है, फेस वैल्यू से होता है, फेस वैल्यू से होता है, फेस वैल्यू से होता है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग याद रखेंगे कि डिबेंचर का निर्माण हमेशा फेस वैल्यू से होता है, फेस वैल्यू से होता है। 100, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़, इसको जोड़ो 1 करोड़, 1 करोड़। ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। इसी के जगह पर ये तो 2 एंट्री हो गया आपका, अलग अलग किए हो। अगर इसी को हम कंबाइंड करना चाहे, सिंगल एंट्री करना चाहे, जो हम थ्योरी में आपको बताए थे,
सिंगल एंट्री करना चाहोगे तो क्या होगा एंट्री, जरा ध्यान से सुनो। जो जो अकाउंट सेम मिल रहा है उस अकाउंट को बंद कर दो। तो ये दोनों अकाउंट, ये और ये दोनों सेम मिल रहा है, एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और ये भी एंट्री, सिंगल एंट्री भी सही होता है और अलग अलग एंट्री करते हो वो भी सही होता है, दोनों एंट्री सेम है। आप सिंगल एंट्री भी कर लो आपकी मर्जी, या दोनों अलग अलग एंट्री कर लो आपकी मर्जी। सिंगल एंट्री करोगे तो उसमें एक ही नरेशन ये लिखना है, एक ही नरेशन ये लिखना है, बस बन गया, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नोट करना है नोट कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। सिंगल एंट्री करो या अलग अलग करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल एंट्री में ये और ये कर लो और नरेशन ये लिख दो, हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि 5000 10% वाला डिबेंचर है, इशू किया है कंपनी 5000 और इसका फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 100 है, 100 है और डिस्काउंट जो है इसमें वो रुपीज 10% है। तो 100 रुपये का 10% निकालोगे तो 10 रुपया डिस्काउंट हो गया। ओके, 1 अप्रैल 2021 को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। 20 अप्रैल 2021 को एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है 6। देखो हमने डिबेंचर कितना इशू किया था, 5000, लेकिन हमारे पास आया है कितना के लिए डिबेंचर, 6000 10% वाला डिबेंचर सब्सक्राइब होके आया है, मिला है पब्लिक से, ये पब्लिक से मिला है। इसमें आगे कहता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको वापस कर देना है। देखो ना, 5000 ही सेल करना है, 6000 के लिए आ गया तो 1000 जो ज़्यादा आ गया डिबेंचर 10% डिबेंचर, उस पर जो रुपया आया है उसे क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, इसे रिटर्न कर देना है। शेयर में आप लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट पढ़े होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। आइए इसमें क्या क्वेश्चन कैसे कैसे करना है काम, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हम इसी पे बनाएंगे। जो चीज़ लिखा है उसे हटाना क्यों, सिर्फ परसेंटेज चेंज कर देंगे, हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6000 शेयर पे आया है, 6000 शेयर बोल रहे हैं, डिबेंचर पे आया है 10% वाला डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10 ईच। आइए 10 रुपया फेस वैल्यू में से माइनस कर लो तो 90 रुपया, 90 रुपया से मल्टीप्लाई करो 6000 को, 5,40,000, 5,40,000। ओके, हो गया। 5,40,000 यहां पर दो, क्लियर। डिस्काउंट कितना है, 10 रुपया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 60,000 ये हो जाएगा। डिबेंचर का निर्माण हमेशा आपका फेस वैल्यू से ही होगा। कितना से होगा, फेस वैल्यू से होगा। अब इसमें है क्या, फेस वैल्यू से ही होगा, लेकिन हम डिबेंचर कितना इशू किए हैं, 5000। 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करो 5 लाख, ये 5 लाख रुपया हमारा डिबेंचर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 1000 डिबेंचर एक्सेस आ गया था उसे क्या कर दिया गया, रिटर्न
तो टू बैंक अकाउंट, इसके लिए क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, 1000, 1000 इंटू कितना रुपया है भाई, 100 रुपया है, 100। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1,00,000 रुपया आपका वापस हो जाएगा। दोनों जोड़ो, डेबिट हो जाएगा। ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न। बन गया नरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। हमें इशू कितना, अरे बेचना है 5,000, लेकिन खरीदार कितना आ गया, 6,000। तुम 6,000 तो दे नहीं सकते हैं, तो 1,000 वाले को रिटर्न कर दिया गया यहाँ पर। तो रिटर्न जो कर दिया गया तो भैया पैसा तो वापस करोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। नोट करना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। टू हो गया, 3 में आएंगे। रामा लिमिटेड है जो एक मशीन परचेज किया है, एम बोले तो मशीन परचेज किया है। कितना में, 2,88,000 में परचेज किया है। कंपनी क्या करती है कि भैया देखो बात ऐसी है, हम तुमको, अरे कंपनी जब 2,88,000 का मशीन परचेज किया तो 2,88,000 रुपया देगा, लेकिन कंपनी रुपया ना दे करके बोलता है कि हम आपको 12% वाला डिबेंचर दे देते हैं, जिसका फेस वैल्यू 100 होगा और डिस्काउंट 4% बोला गया है। डिस्काउंट 4% बोले तो 100 रुपया का 4% निकालोगे तो 4 रुपया डिस्काउंट हो गया। इशू ऑफ शेयर चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई एसेट्स खरीदते हैं, है ना, या प्रमोटर्स को देते हैं, या अंडरराइटर का कमीशन देते हैं, शेयर दे देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो ये अदर कंसिडरेशन के लिए है, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसमें कैसे बनेगा ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले किससे खरीदा है, क्या उसका नाम दिया हुआ है, नहीं नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। किस कंपनी से खरीदा, नहीं दिया तो वेंडर का यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नाम देता XYZ लिमिटेड कुछ भी तो फ्रॉम एक्स लिमिटेड, जो भी लिमिटेड होता वो दे देते। 2,88,000, 2,88,000। अब इसको 2,88,000 का हमें डिबेंचर देना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना रुपया देना है, 2,88,000। किस पे देना है, तो डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना परसेंट वाला डिबेंचर है भैया, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या देना है, 12% डिबेंचर देना है, डिबेंचर अकाउंट। नरेशन देखिए क्या लिखेंगे, नरेशन
बीइंग, अब यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। कितना रुपया देना है? 2,88,000 देना है। फेस वैल्यू कितना है? तो 100 रुपया है फेस वैल्यू। एट पार पर रहता तो इसी से भाग दे करके नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाता। एट प्रीमियम पर रहता तो प्रीमियम के केस में जोड़ करके, जितना प्रीमियम रहेगा जोड़ करके तब डिवाइड देते। डिस्काउंट है 4 रुपये तो डिस्काउंट को माइनस करके देंगे। डिस्काउंट को क्या देंगे? माइनस करके देंगे। तो कितना से डिवाइड देंगे हम लोग? 96 से। अब 96 से डिवाइड दो 2,88,000 में, डिवाइड दो 96 से, 3,000 निकला। 3,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर बीइंग 3,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each issued to vendor for purchase consideration at a discount of rupees for each। आइए, सारा चीज हो गया है। 2,88,000 देना है। डिस्काउंट कितना है? 4 रुपया। कितना डिबेंचर? 3,000। 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,000। डिस्काउंट में चला जब है 12,000। ओके, कितना डिबेंचर देना है? 3,000। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। डिबेंचर का निर्माण किससे होता है? फेस वैल्यू से। 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख रुपया। यहाँ पे डिस्काउंट था तो घटा के 96 से मल्टीप्लाई डिवाइड दिए। अगर प्रीमियम रहेगा तो जोड़ करके तब डिवाइड देंगे, जैसे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में करते थे उसी तरह से। क्वेश्चन आपका बन चुका है, नोट कर लीजिए आप। अगर इसी चैप्टर में मान लो कि इसी क्वेश्चन में मान लो कि कुछ कैश दे देता तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, जैसे शेयर चैप्टर में करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। डी लिमिटेड है जो एक मशीन परचेज किया है 2 लाख में, एम है 2 लाख का, 12% डिबेंचर देगा। सॉरी, 3 नंबर में 12% डिबेंचर था ना, 12% कर देना। 3 नंबर में देख लेना कितना परसेंट डिबेंचर है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में 2 लाख का खरीदा, 50,000 तुरंत दे दिया, 50,000 रुपया कैश में पेड कर दिया तो कैश वाला माइनस हो जाएगा, तो बचेगा उसका कितना? 1.5 लाख रुपया। ई लिमिटेड का, ई लिमिटेड से परचेज किया है। वेंडर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई लिमिटेड, टू ई लिमिटेड अकाउंट। ओके, द बैलेंस वाज पेड बाय इश्यूइंग 1,60,000 रुपीज 12% डिबेंचर इन डी लिमिटेड। उसे 1,60,000 का डिबेंचर 12% वाला दे दिया फुल सेटिस्फेक्शन में। एंट्री क्या करोगे जरा देख लो। उसे बन जाएगा, हमको पता है, आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी वेंडर्स का नाम दिया है तो नाम दे देंगे ई लिमिटेड। कितना का मशीन था? 2 लाख का। कितना कैश दिया है? 50,000। तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के कंपनी के केस में हमेशा बैंक से ही ट्रांजैक्शन होता है। 50,000 कैश दे दिया तो उसका बचा कितना? ई लिमिटेड को अब देना कितना है? 1,50,000। ओके, बन गया। फिर यहां पर ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है उसको? 1,50,000। लेकिन फुल सेटिस्फेक्शन में डिबेंचर कितना दे दिया? 1,60,000।
12% वाला, तो 10,000 कितना क्या निकला आपका डिस्काउंट। यहां पर नरेशन क्या होगा समझिए, यहां पे नरेशन होगा बीइंग 12% सॉरी बीइंग 1,60,000 रुपीज 12% डिबेंचर इश्यूड टू ई लिमिटेड, इश्यूड टू ई लिमिटेड, बस इतना ही देना है। फिर से सुन लो क्या लिखना है, ये सब नहीं होगा। बीइंग 1,60,000 12% डिबेंचर इश्यूड टू ई लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन, फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। 5 में आ जा। वो 3 क्यों लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है। अगर कंपनी कुछ कैश दे देती है, कोई एसेट्स परचेज करता है और कैश देती है, बस उसी तरह से जैसे शेयर में बताए थे उसी तरह से है यहाँ पर भी, आपको समझ में भी आता होगा कि सेम है। 5 नंबर में आ जाओ। रोमी लिमिटेड जो 20 लाख का एसेट्स परचेज किया है, रोमी लिमिटेड 20 लाख का एसेट्स परचेज किया है और वह एक क्रेडिटर भी 2 लाख का ले लिया, किससे, कपिल इंटरप्राइजेज से, और बाद बाकी उसे 8% वाला डिबेंचर 100 रुपीज़ जिसका फेस वैल्यू है एट पार पर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर दिया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें करना क्या है सुनिए, जो नाम है वो नाम तो देना ही देना है। जो एसेट्स है तो एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स ही लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में। 20 लाख देना या बना ही दे, चलो बना ही देते हैं। इसको बना ही देते। क्वेश्चन नंबर 5 ना, एसेट्स परचेज किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का नाम नहीं है, कितना का है 20 लाख का है, टू किससे, किस बंदा से खरीदा है भाई, 2 लाख का सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बताते हैं। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू कौन लिमिटेड था, कपिल इंटरप्राइजेज है, कपिल एंटरप्राइजेज अकाउंट। ध्यान से सुनिए, हम आपसे 20 लाख का एक एसेट्स खरीदे, मान लो हम आपसे 20 लाख का एक एसेट्स खरीदे, क्लियर, एसेट्स मेरे पास आ गया। आप बोले कि देखिए आपका महाजन है कोई 2 लाख का, कि देखिए हम आपको एसेट्स तो दे देते हैं लेकिन वो मेरा महाजन है, उसको आप ले लीजिए, आप उसको पेमेंट कर देंगे। बोले ठीक है, दे दे मेरे को महाजन। तो कंपनी क्या किया, कपिल इंटरप्राइजेज का महाजन क्रेडिटर से ले लिया 2 लाख का, तो 2 लाख का तो हम उसके महाजन को दे देंगे, तो इसको देना कितना है कपिल इंटरप्राइजेज को, 18 लाख। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम कपिल इंटरप्राइजेज। अब इसको डिबेंचर दिया गया, 18 लाख ड्यू अमाउंट है, 18 लाख के लिए देना पड़ेगा। डिबेंचर दिया गया, एट पार पे ही दिया गया है 8% डिबेंचर, तो कपिल एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 18 लाख और टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे हमें 18 लाख देना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा। कितना रुपया वाला है डिबेंचर, 100 ईच है, तो 100 से डिवाइड दो, 18,000 आ जाएगा। 18,000 8%, 18,000 8% डिबेंचर
ऑफ रुपीज 100 इज इश्यूड टू, वेंडर का नाम देना, जो नाम है वेंडर का वो नाम दे देना, कपिल एंटरप्राइजेज, कपिल एंटरप्राइजेज फॉर परचेज कंसिडरेशन, और ये नहीं होगा। जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नोट करना है, नोट करो। सिक्स नंबर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? उमेंद्रा लिमिटेड अक्वायर्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 20 लाख, 20 लाख का एसेट्स लिया, फिर क्रेडिटर 2 लाख का लिया, विनीत इंटरप्राइजेज है, कपिल के जगह पर विनीत इंटरप्राइजेज है, ठीक है। 8% उसको डिबेंचर दिया गया एट ए प्रीमियम ऑफ 20% फॉर परचेज कंसिडरेशन के लिए। यहाँ पर प्रीमियम पर इशू किया गया है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था 6 नंबर में? विनीत, विनीत इंटरप्राइजेज। यहां भी लगा दो विनीत एंटरप्राइजेज, 18 लाख देना है, ओके। प्रीमियम पर दिया है तो टू सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अरे सब कुछ वही है भाई, शेयर की तरह ही करना है अपने को। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, 18 लाख देना है, लेकिन प्रीमियम पर है 20%, तो 100 रुपये का 20% निकालोगे तो 120 हो जाएगा। 120 से डिवाइड दे दो कितना में? 18 लाख में। 18 लाख में डिवाइड दे दो, 15,000 निकलेगा। 15,000 डाल दो यहाँ पर, 15,000। 100 इज इश्यूड टू विनीत एंटरप्राइजेज फॉर परचेज कंसिडरेशन एट ए प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम लिख, ऑफ रुपीज 20 इच, 20 रुपया है प्रीमियम। चलो डालो, 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 15 लाख तो पहले ही डिबेंचर में दे दो, क्योंकि हमेशा फेस वैल्यू से डिबेंचर का निर्माण होगा। 15,000 को 20 से 15 दूनी 30, 3 लाख रुपया इसमें दे दो। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। आगे और देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अभी तो बाकी है, ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का। लॉन्ग क्वेश्चन में भी और देखेंगे, टेंशन मत लो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और देखना है। 7 में आ जाओ, 7 में आ जाओ। सेवन ए बी, सुनो ना, एक चीज़ लिख लेना, 7 सब जो है ना, 7 और 7A 8, ये तीनों क्वेश्चन जब हम लॉन्ग का बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, आप खुद बना लेना है करके, वापस आना और बना लेना। लॉन्ग क्वेश्चन 28 या 29 कुछ भी रख लो, 28 है 29 है ये भी है। लॉन्ग क्वेश्चन जिस समय हम 29 नंबर बनाएंगे, 29 नंबर बन जाएगा तो ये आपका खुद बन जाएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट दिया हुआ है। इसका 6 कंडीशन होता है, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये सब 6 कंडीशन होता है जो हम आगे चल करके देखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चन ये बनाओगे ना तो आप ये खुद बना लोगे, ठीक है। और इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट का 9 क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही बनेगा, प्रीमियम है। फर्स्ट नंबर में क्या था,
9 नंबर क्वेश्चन में सिंगल एंट्री ही कर देते हैं एक ही बार में, डबल एंट्री क्यों करना। 9 नंबर क्वेश्चन हम बना ही देते हैं, एक ही बार में हो जाएगा, एक ही एंट्री कर देते हैं। अलग अलग भी कर सकते हो और एक भी कर सकते हो। वही लमसम रिसीव्ड है 9 नंबर क्वेश्चन। वैसे नहीं भी हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाते, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बना देते, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेते, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बना लेते। एक क्लास आपका गया, आप ये खुद बना सकते थे। 9 नंबर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, सिंगल एंट्री ही कर देते हैं, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में तो आपको अलग अलग करके बता ही दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना % वाला डिबेंचर है, 15% डिबेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम पर इशू किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख लेना अपना, क्या होगा थ्योरी में भी ना। अच्छा 3000 डिबेंचर है, 100 रुपया वाला 10% प्रीमियम है, तो 10 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो 3000 को 10 रुपया से गुना करेंगे तो 30,000, इसमें 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपया इसमें, और 3,30,000 इसमें। बीइंग application money received on 3,000 15% debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 10 each। ये नरेशन होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी बनाते, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझेंगे कि हाँ सर सही बोले थे कि खुद से बन जाएगा। फिलहाल बना दिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? ओके।